हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू हाउस क्वीन नीता। माता रानी आप सबकी इच्छाएं पूरी करे और आपका दिन बहुत अच्छा जाए। तो आज हम आए हैं बिग बाज़ार, बहुत दिनों बाद आए हैं क्योंकि एंट्री ही नहीं थी। आप देख सकते हो अभी भी उन्हें सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है। तो अभी तो हम फुल्ली वैक्सीनेटेड है, इसलिए हमने सर्टिफिकेट दिखा दिया है और अभी हमें मिल गई है एंट्री। और पास में ही है, घर के पास 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे, इसलिए हमेशा आना जाना होता है। लेकिन फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं थे इसलिए आने को ही नहीं मिला। अबे गर्दी नहीं है क्या है? क्यों संडे है आज फिर भी गर्दी नहीं है? रियांश ये देखना अभी बिल्कुल आगे आगे जाएगा और घुसते से इसकी फ़र्स्ट एंट्री मैकडी में ही रहते हैं। वैसे मैकडी में ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन वही सिचुएशन अभी ठीक तो है, लेकिन फिर भी लोग बाहर खाने का अवॉइड करते हैं। तो अभी भी मैकडी में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। और एंट्री करते से ही आप देख सकते हो कि कितना मौसम ख़राब हो गया है। हमने छाता वाता कुछ नहीं लाया है, पैदल ही आए हैं, 5 मिनट पे है तो। और सोचा था कि ऐसे ही थोड़ा सा घूम के आएंगे, लेकिन बादल बहुत भर के आए हैं और शाम को हर रोज़ ही बारिश हो रही है। तो देखते हैं आज क्या होता है। अंदर जाएंगे ना रियांश, हाथ पकड़। और एंट्री करते से ही क्लोथिंग सेक्शन है और हमेशा मेरी फ़र्स्ट एंट्री उधर ही होती है। और आज तो मुझे बहुत ज़्यादा भरा हुआ लग रहा था क्लोथिंग सेक्शन, बहुत सारे वैरायटीज़ से, हमेशा इतनी नहीं रहती है। और मैं भी 2-2.5 महीने से आई नहीं हूँ, शायद इसीलिए भी हो सकता है। और बहुत सारे कलर्स और बहुत सारी वैरायटी टी शर्ट में भी थी। और मुझे टी शर्ट लेने थे क्योंकि मैं यहीं से टी शर्ट लेती हूँ, हमेशा पास में पड़ता है तो यहीं से लेती हूँ। और बहुत दिनों से मिल नहीं रहे थे, लेकिन आई थिंक अभी नवरात्रि की वजह से या अभी दिवाली और बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, इसकी वजह से क्लोथिंग सेक्शन बहुत भरा हुआ था। बहुत कलरफुल कपड़े और टी शर्ट्स भी मुझे अच्छे मिले, तो मैंने 5-6 टी शर्ट ले लिए अभी। पता नहीं ये शायद नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत दिनों से ये नहीं मिल रहा था और मुझे टी शर्ट लेनी ही थे, तो मैंने टी शर्ट लिए। उसके अलावा भी मैंने देखा बहुत सारा। तो क्लोथिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम गया। और अश्विन रहते हैं ग्रोसरी सेक्शन में और मैं रहती हूँ क्लोथिंग सेक्शन में। ये हमेशा ही हमारा रहता है और रियांश तो मेरे साथ ही रहता है। ये ट्रॉली अपने हाथ में लेता है और अपने पीछे से चलते चलते ना एक सामान डालते जाता है, फिर काउंटर पे आके उस सामान को निकालना पड़ता है। वो ऐसे ही करता है। चलो इधर देखते हैं। वो नहीं, वो उधर नहीं था, ये इधर है। नहीं है, वो नहीं है, वो मुझे लगा वही है। हाँ, तो हमने सोचा था कि बहुत दिन हो गए हैं तो ऐसे ही घूम के आते हैं, कुछ लेना तो नहीं था, ग्रोसरी भी पूरी भरी हुई थी, तो ऐसे ही बस देख के आते हैं कि कैसा है, ऐसा सोच के आए थे। लेकिन आने के बाद बहुत सारी शॉपिंग हो ही जाती है, कुछ नहीं लेना होता है फिर भी हम ले ही लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे सेक्शन देखे और ये भी मुझे यहाँ पे ये भी अच्छे लग रहे थे, तो ये मैं देखने में यहाँ पे बिज़ी हो गई। तब तक अश्विन और रियांश पता नहीं कहाँ चले गए और मोबाइल में नेटवर्क भी आ नहीं रहा था, तो उन दोनों को ढूंढने में भी मेरा बहुत टाइम गया। और मुझे पता था कि वो ग्रोसरी सेक्शन में ही मिलेंगे और फाइनली वो दोनों मुझे वहीं पे मिले। और लड़कियों का हमेशा रहता ही है, कपड़े कितने भी हो कम ही पड़ते हैं, तो मैं भी हमेशा कपड़ों के सेक्शन में ही पहले घुसती हूँ। और अभी मेरे ले लिए तो रियांश के लिए भी कुछ ना कुछ देख लेती हूँ, रियांश के बाद अश्विन के लिए भी कुछ ना कुछ देख ही लेती हूँ। जब मैं बोलती हूँ तभी उन्हें लेना रहता है, खुद से तो वो कभी जाएंगे नहीं, तो इसलिए दोनों तीनों के सेक्शन में मैं अगर घूम गई तो मैं हमेशा क्लोथिंग सेक्शन में मिलूँगी और अश्विन अगर नहीं मिल रहे तो वो ग्रोसरी सेक्शन में मिलेंगे। और अगर यही सेम चीज़ आपके साथ भी हुई है या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी हम आ गए हैं वेजिटेबल और ये फ्रोज़न वाले सेक्शन में। ये मैं हमेशा लेती हूँ क्योंकि रियांश को लगता है इंस्टेंट अभी क्या बच्चों को करके दे, तो ये मैं हमेशा रखती हूँ। और यहाँ पे वेज वाले थे और इस बार नॉन वेज वाले भी रखे थे, नगेट्स और फ़िश फिंगर्स वगैरह थे जो मैंने देखे। लेकिन अभी नवरात्र चल रहा है तो वो मैं नहीं ले पाई, अदरवाइज़ मैं फ़िश फिंगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो मैं लेती हूँ। तो फाइनली हम सब ले लिया था हमने, और सब लेने के बाद हम यहाँ पे काउंटर पे खड़े हैं। लेकिन ये जो महाशय है इनका काउंटर पे खड़े होने के बाद भी कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, तो वो इधर उधर घूमते रहा और देखते रहा कि कुछ मिलता है क्या। और
जब तक बिलिंग नहीं होता है उसकी कोई ना एक चीज़ तो वो ला के रखता ही है। तो इसी तरीके से उसने किया और हमेशा ही करते हैं बच्चे। और नहीं, अभी अगर नहीं लेंगे ना तो आप देखना कि वो नाराज़ हो जाएगा। तो अभी देखते हैं वो क्या चीज़ लाता है। वो देख तो रहा है इधर उधर, कुछ नहीं तो उसने बुक ही उठा ली थी, मम्मा मुझे ये नोटबुक चाहिए। तो नोटबुक तो अभी क्या ही करेंगे, स्कूल के सारे नोटबुक है, तो अभी वो ढूंढने में ही लगा है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर लाएगा वो। और बिल हमारा 3000 के ऊपर हो गया था। तो उन्होंने बोला कि 3000 के ऊपर अगर शॉपिंग की है तो एक 5 kg का राइस सुरती कोलम मिला था शायद, तो वो जो 5 kg का पैकेट था वो फ्री मिला। तो हमारी ऑलरेडी 3000 के ऊपर हो चुकी थी शॉपिंग, तो हमने वो एक पैकेट लिया। और आई थिंक मुझे लगता है कि 5000 का ऊपर का शॉपिंग होता है तो कुछ और मिलता है, बट हमारा 5000 ऊपर क्रॉस नहीं किया था। रियांश ये पकड़ इधर से। अगली बार अगर तुमने 750 का कुछ खरीदा ना तो उसमें 250 ऑफ है। तो ये ऑफर अभी आया होगा, दिवाली तक रहेगा शायद, ऐसे कुछ होगा। वैलिडिटी है 30 नवंबर तक है। 30 नवंबर मतलब दिवाली में आएंगे ही ना कुछ ना कुछ। फैशन पे, फैशन पे। अच्छा, कपड़ों पे सिर्फ 750 ना, 750 कुछ खरीदा तो 250 रुपये ऑफ, मतलब 500 का खरीदी होगा। वो देख कैसे वो हो रहा है, चॉकलेट को फाउंटेन देखो, है ना। वो नहीं, उस पर कुछ खा नहीं सकते रियांश, वो सिर्फ वो उसके लिए होता है वो। हाँ, अरे उधर छोड़ो ना, उधर छोड़ो ना, छोड़ते उधर कहाँ हैवी सामान लेके चलोगे, उधर छोड़ो ना, मैकडी के उधर छोड़ दो उसको। कहाँ चलना है? अरे बेटा हैवी सामान हो गया ना, अभी सामान लेके कहाँ जाएंगे? जैम होता तो हाँ बस जैम होता तो एक हाँ, जैम होता तो फिर जाते ना। फिर मेरे को तो बोला ना अभी इतना हैवी सामान लेके कहाँ जाएंगे? चल इधर से जाते हैं। मुझे भूख भी लगी, खाना नहीं। क्या चाहिए फिर? क्या चाहिए फिर? हाँ, कार आ रही है, साइड में हो जा। इधर 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 से। हाथ पकड़ बेटा, हाथ पकड़। तो क्या चाहिए था फिर? हाँ, तेरे लिए वो लिया ना। बहुत दिनों बाद गए तो भरा भरा है ना, दिवाली की वजह से शायद भरा भरा हुआ है ना। दिवाली की वजह से शायद पूरा भरा है, मतलब क्लोथिंग सेक्शन भी पूरा भरा हुआ है और बाकी ग्रोसरीज भी भरी हुई है। और जो नहीं मिलती थी वो फ्रोजन चीज़ें वो भी है सब। नवरात्र खत्म हो जाए तो फिश फिंगर लाते हैं, मुझे फिश फिंगर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। बहुत दिनों बाद गए और यहाँ पे बहुत दिनों बाद गए, वैसे तो घूमते ही है लेकिन बिग बाज़ार में बहुत दिनों बाद गए क्योंकि एंट्री नहीं थी। तो फाइनली एंट्री मिल गई, उन्हें सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, तो उन्हें सर्टिफिकेट दिखाए दोनों के तब जाके एंट्री मिलती है। और अच्छा लगा बहुत दिनों बाद। वैसे तो हम हमेशा ही जाते ही रहते हैं लेकिन अभी दिवाली की वजह से बिग बाज़ार पूरा खचाखच भरा हुआ है। और जब भरा हुआ, क्लोथिंग सेक्शन में भी अभी बहुत अच्छे हैं। वैसे तो मिलते नहीं है, मैं बहुत दिनों से देख रही थी लेकिन मिल नहीं रही थी, लेकिन अभी बहुत सारे वैरायटीज़ आ गए हैं। नॉर्मली मैंने तो अभी टी शर्ट्स ही लिए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो टी शर्ट मैंने कौन से लिए हैं। और बाकी भी सेक्शन पूरा भरा हुआ है, तो आज मज़ा आ गया और अभी जाते रहेंगे उधर। तो अगर आप भी इधर बिग बाज़ार के आसपास रहते हो तो यहाँ पे एक बार ज़रूर जाके देखिए। अभी बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है और अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो शॉपिंग तो थोड़ी बहुत हम करते ही हैं, तो आप भी करिए एंजॉय। तो मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।